कि ये जो PMLN है इनको एक प्रपोजल भेजा है इन्होंने पीटीआई ने कि अगर आप ये हमारी बातें मानेंगे तो फिर हम अपना कल का जो अक्टूबर 15 का जो हम रैली करने वाले हैं वो हम नहीं करेंगे इमरान खान के लिए। और उन्होंने कहा है जी कि जो रूलिंग कोalition है इंक्लूडिंग पीपीपी, इन्होंने इनको कहा था कि भाई आप रीइवैल्यूएट करें क्योंकि एससीओ का मीटिंग समिट जो है वो शुरू होने वाला है। इसके ऊपर एक टीवी शो जो में बात करते हुए पीटीआई के स्पोक्स पर्सन शेख वकास इकराम ने कहा है कि गवर्नमेंट जो है वो अगर इतनी ज्यादा वरिड है एससीओ की मीटिंग के लिए तो वो हमें अलाउ करे इमरान खान से मिलने और उसकी बहनों और डॉक्टर्स को भी उससे मिलने दें। अगर उसकी बहनें और डॉक्टर्स बोल देती हैं कि वो बिल्कुल ठीक है तो फिर हम ये प्रोटेस्ट जो है ये इसको कॉल ऑफ करेंगे। लेकिन उन्होंने अगर ऐसा ना किया तो फिर कल का जो है ये बिल्कुल ऐसा ही जलसा रहेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी लीडरशिप बहुत ज्यादा वरिड है कि इमरान खान साहब की हेल्थ कैसी है क्योंकि अथॉरिटीज बिल्कुल अलाउ नहीं कर रही हैं उनसे मिलने के लिए। लेकिन उनसे साथ पूछा गया कि आपकी अपनी खुद की पार्टी के अंदर ही ये रिपोर्ट्स हैं कि आपकी पार्टी लीडरशिप के अंदर डिफरेंसेस हैं टू होल्ड अक्टूबर 15 रैली। मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि पीटीआई के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली खान और केपी के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर और दूसरे जो हैं वो अपोज कर रहे हैं कि ये मौका नहीं है। लेकिन हम्माद अजहर, सलमान अकरम राजा और दूसरे जो हैं वो एडवोकेट कर रहे हैं कि नहीं, ये रैली बिल्कुल होनी चाहिए इसलिए कि इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ हमें मुलाकातें नहीं करने दी जा रही हैं और हमको बिल्कुल पता नहीं है कि वो उनकी तबीयत जो है और सेहत कैसी है। इसके ऊपर हम आपको एक छोटा सा जो है वो हम क्लिप सुनाते हैं जो हमारी बात हुई है मोहम्मद आतिफ हलीम साहब से। वहां पे केपी के अंदर वो ट्रेडर्स जो यूनियन है उसके हेड हैं, उनकी बात सुने वो क्या कहना चाहते हैं सारे के सारे मामले पे कि इमरान खान साहब के साथ उनके बीवी के साथ क्या किया जा रहा है, लीडरशिप जो है उसके अंदर इस वक्त क्या सेंटिमेंट है, वो आप बात सुने और फिर हम वापस आते हैं। 440 दिन हो गए हैं कि हमारे कायद जो हैं वो जेल में हैं और गुज़श्ता 8 दिन हो गए हैं कि आपने उन्हें हमसे नज़रबंद कर दिया, हमें आइसोलेट कर दिया है, जबकि उनके साथ उनके वकला उनकी फैमिलीज को भी नहीं मिलाना जा रहा। दूसरा ये कि 70 और 80 साल की खवातीन को आप लोग जेल भेज रहे हैं। इमरान खान की बहनों को मैं तो सलाम पेश करता हूँ अपनी माँ शौकत खानम को जिन्होंने ऐसे बेहतरीन बच्चे पैदा किए जो कि कौम की खातिर इस वक्त जेल में हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कुछ हमारे कमज़र्फ पार्टी के लीडर्स जिन्होंने लिबादा उड़ा वो कह रहे हैं कि अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो हम फलां पीडीएम को ये नहीं छोड़ेंगे और फलां को नहीं छोड़ेंगे। भाईजान मैं आपको बता दूं कि पटवारियों के साथ डीलिंग और थी और इमरान खान के टाइगर्स के साथ डीलिंग और है। जो भी अगर खुदा ना करे मैं तो ये सोचता हूँ कि आपकी जुबान जल क्यों नहीं गई कि जब आपने कहा कि इमरान खान को कुछ हो गया तो, और अगर इमरान खान को कुछ हो भी गया तो हम अपनी पार्टी में मौजूद कमज़र्फ और मीर जाफर उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। मैं इमरान खान के जो मुखलिस वर्कर्स हैं उनसे मुखातिब हूँ, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे साथ खड़े हों। हमें खुद इमरान खान की रिहाई की कैंपेन को अपने हाथ में लेना होगा, नहीं तो ये लोग इनको मैं बुज़दिल कहूँ या कॉम्प्रोमाइज़ कहूँ या कुछ भी कहूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मगर चूंकि ये लोग इमरान खान को नहीं निकलवा रहे और हमें निकलना पड़ेगा। इमरान खान के मुखलिस वर्कर्स से मैं मुखातिब हूँ, आप लोगों को निकलना पड़ेगा और इमरान खान की रिहाई कैंपेन अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। इंशाअल्लाह जानिसारा ने इमरान खान जो है अगले हफ्ते पीडीएम की तर्ज पर ग्रैंड जरगा पेशावर में बुला रही है और अगर इन्होंने इमरान खान के साथ एक दो दिन में मुलाकात ना करवाई इमरान खान की फैमिली की तो हम यकीनन 16 तारीख तक अडियाला जेल के आगे धरने की कॉल भी 15 तारीख को ज़रूर देंगे, क्योंकि इमरान खान की ज़िंदगी हमारे मुल्क की बका के लिए ज़रूरी है और एक इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की बका की ज़मानत भी है। तोपों का तमाम तर रुख जो है वो अली अमीन गंडापुर की तरफ कर दिया गया, तो मैं हजरत अली के कौल को जो है उसको मैं रेफर करूंगा। हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने कहा था कि जब देख लो कि दुश्मनों के और सब दुनिया के तीर एक ही तरफ जा रहे हैं तो यकीनन वो बंदा हक पर है। अगर अली अमीन गंडापुर कॉम्प्रोमाइज होता या उसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स होती तो फिर इन सब के तीर बाकी हमारी क़यादत की तरफ भी होते। बाकी क़यादत को ना ये पकड़ रहे हैं, ना जेल डाल रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, तो मैं उन पर कोई शक नहीं कर रहा। मगर अली अमीन की इस वक्त क्रेडिबिलिटी की मेरी गारंटी मुझे लग रही है, जमानत लग रही है, दलील लग रही है हजरत अली वाली कि वो हक पर है। रही बात दूसरी, जो अली अमीन ने कल पेशावर में पीडीएम के ग्रैंड जरगा में जो किरदार अदा किया है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उससे बहुत बड़ा काम लिया है। अली अमीन गंडापुर खुद भी समझदार आदमी है, मगर ये अल्लाह की मदद से हुआ है। एक बहुत बड़ी खूनरेजी जिसका प्रोग्राम बन चुका था, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज हो चुकी थी, 300 से 400 लोगों की शहादतें जो हैं उसका प्रोग्राम बन चुका था इनके ख्याल से, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अली अमीन से बहुत बड़ा काम लिया। उसने फैसल अमीन को बुला के अपने साथ बैठाया, उसने हमारे जो है वजीर दाखिला को बुला के अपने साथ बैठाया,
दिखाया, अपनी जाती रंजिशों को उसने साइड पर रखा, इस पर वो सलाम का मुस्तहिक जरूर है। मगर मैं बाकी पार्टी की क़यादत को भी कहता हूं कि ये आप ना समझे कि हमारी आंखें बंद हैं। अगर मेरे इमरान खान को कुछ हुआ, और जो भी ये शख्स कह रहा है कि इमरान खान को कुछ हो गया तो मैं ये कर दूंगा, तो मैं वो हम फलां पीडीएम को पकड़ेंगे, नहीं, हम पीडीएम वगैरह को बाद में पकड़ेंगे। श्रीलंका बनाने के लिए हम अपनी पार्टी में मौजूद तमाम मीर जाफरों को मैं पहले से तंबीह कर देता हूं कि हमारे पार्टी वर्कर देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जो 5 तारीख को वापस भाग कर आए हैं धरना छोड़कर, जो लोग यहां पे बैठ के पीछे से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ये उनको तंबीह है कि अगर खुदा ना करे इमरान को कुछ हुआ तो शुरू ये लोग श्रीलंका मॉडल अपने पार्टी के लीडरान से करेंगे। अगर बुशरा बीबी पर्दा कर रही है तो उसके साथ ऐसी हरकतें ना करें, ना उनकी चादर और चारदीवारी का आप ख्याल आप नहीं कर रहे। आप देख लें कि हमने सुना है कि पुराना एक जनरल जो है जनरल मुशर्रफ किस मौत में मरे हैं, दूसरे हमारे एक सीनियर अफसर जो है अभी वो बीमारी में मुब्तला हैं। तो जब अल्लाह की पकड़ आती है तो इज़ा बतश्तम जब्बारीन। मेरी दरख्वास्त यह है कि इमरान खान पाकिस्तान का सरमाया है, उसकी इस क्रेडिबिलिटी को, उसकी इस जो लोगों के ऊपर सर तोड़ जादू जो चल रहा है उससे फ़ायदा उठाएं और इमरान खान के लिए सब निकलें। हमें इमरान खान को आज़ाद करवाना है और ये सिर्फ मुखलिस वर्कर ही करा सकते हैं। अपने इलाके के MPA MNA पार्टी ऑफिस बेरर पर पूरी नज़र रखें, उन्हें पूरी सपोर्ट करें, उनके साथ खड़े रहें अगर वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। और अगर कोई भी इमरान खान के साथ नहीं खड़ा और फ्रॉड कर रहा है तो शुरू मुझसे कीजिएगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इंशाअल्लाह हम इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाकर दम देंगे। वस्सलाम। इसके साथ साथ पीटीआई जो है उन्होंने एक लेटर भी लिखा है इंटीरियर मिनिस्ट्री को, और उन्होंने इससे पहले कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा जी कि ये खान साहब से जो है हमें मीटिंग करने दो। इसमें जो उन्होंने कहा कि जी जो बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा साहब हैं उनको क्यों नहीं आप इजाजत दे रहे हो मिलने की, उनको आपको इजाजत मिलने की देनी चाहिए, क्योंकि इनकी आखिरी मुलाकात खान साहब के साथ October 3 को ही थी। इस सारी चीज के ऊपर बात करते हुए PMLN के जो लीडर हैं तलाल चौधरी साहब, उन्होंने कहा जी कि खान साहब जो हैं जो जेल की हिस्ट्री के सबसे प्रिविलेज जो हैं प्रिजनर हैं, उनके साथ रेगुलर्स इनकी मीटिंग्स होती हैं, कोई उनके साथ इंटरेक्शन में लोगों के साथ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। पीटीआई सिर्फ SCO को एक एक्सक्यूज बना रही है। ये एक इतना मेजर इंटरनेशनल इवेंट है, 200 डेलीगेट्स पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, ये किसी इंडिविजुअल की बात नहीं है, ये एक पाकिस्तान की इकोनॉमी की और उसके फ्यूचर की बात है। और ये खान जो है ये कर रहे हैं। पीटीआई बिला वजह स्टेट को ब्लैकमेल कर रही है। पीटीआई के जो असद कैसर साहब हैं उन्होंने एक्स के ऊपर लिखा था कि हमारी मुलाकातें मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी हुई हैं और हमने उनको भी बताया कि खान साहब की हालत जो है बेइंतहा खराब हो रही है और उनको मेडिकल फैसिलिटीज जो हैं वो देनी चाहिए। उसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा कि भाई उनको एक पर्सनल फिजिशियन जो है उसको विजिट करने दिया जाए और ये जो है उनकी सेहत के बारे में ताकि इनको बताएं। लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ पीटीआई को यह कहा कि भाई आप अपना पोस्टपोन कर देंगे जो 15 अक्टूबर का जो आपका प्रोटेस्ट है। इसके साथ साथ PMLN जो है वो भी गठजोड़ कर रही है और एहसन इकबाल साहब जो है उन्होंने अब MQMP को कहा कि भाई हमारे साथ खड़े रहो, हम आपका जो प्रपोज्ड लोकल गवर्नमेंट अमेंडमेंट बिल है उसको हम जो है जल्दी लेकर आएंगे। इसके ऊपर अगेन बात करते हुए जो जुनून के लीड सिंगर हैं सलमान अहमद, उनसे भी हमारी बात हुई थी क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ हमसे बात की बल्कि उन्होंने हमें एक लेटर भेजा क्योंकि दिस हैज बिकम वेरी वेरी सीरियस नाउ। लोग बहुत ज्यादा परेशान है कि इतने दिनों से क्यों इमरान खान के साथ उसको मारा है, पीटा है, उसको किस हालत में रखा हुआ है। उन लोगों ने अमेरिकन जो है खास तौर पे उन्होंने अपने जो कांग्रेस के मेंबर्स हैं जो यानी कि जैसे हमारे यहाँ पे MP होते हैं लोकल, उनसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स बात करते हैं, वहां पे कांग्रेसमैन होते हैं या विमेन होती हैं, उनसे लोगों ने जाके अमेरिका में बात की है और उन्होंने जो कांग्रेस मेंबर्स हैं उन्होंने फिर जनाब बात की है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब से। ये लेटर आप हमारा देख सकेंगे, ये लेटर देखें, ये लेटर देखें जो कांग्रेस के लोगों ने जैसे कि सूजी साहब हैं और जो ब्रिगमैन साहब हैं उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन को एक लेटर लिखा है और उसमें उन्होंने कहा जी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने हमें कहा है कि इमरान खान के लिए और उसकी सेहत के लिए, उसकी करंट सिचुएशन के लिए लोग जो हैं वो बेइंतहा परेशान हैं और आप जो हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जोर डालें कि जो इमरान खान से मुलाकातें करने दी जाएं और जो कोई भी जो उसके खिलाफ जो है वो आपने एक्शंस लिए हुए हैं उनको रिविजिट करें। इस सिलसिले में सलमान ने हमको एक अपना जो है ऑडियो भी भेजा है और वो वहां पे जो उसने सारे जो कॉकस के मेंबर्स हैं पीटीआई के और बाकी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनसे बात करके एक निचोड़ निकाल के उसने उनसे क्या समझ आई है उसको उसने एक हमें क्लिप भेजा है, वो आप सुने और फिर हम वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
मैं सलमान अहमद हूँ और अभी मैं एक वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ पब्लिक ओपिनियन सुन के मैं उसका निचोड़ आपको बता रहा हूँ कि जो इमरान खान पे ब्लैकआउट किया है गैंग ऑफ 3 ने, वो अनएक्सेप्टेबल है। पाकिस्तानियों के लिए ये अनएक्सेप्टेबल हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो या बाहर हो। तो मैं जितनी भी लीडरशिप है और हर इदारे की लीडरशिप, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानियों ने कहा है कि हमें 24 घंटे के अंदर प्रूफ ऑफ लाइफ, प्रूफ ऑफ सिक्योरिटी ऑफ इमरान खान मुहैया किए जाए। और जो हमारे पीटीआई की जो लीडरशिप है, उन सारों को हम ये कह रहे हैं कि आप हमारे लिए प्रूफ ऑफ सिक्योरिटी, प्रूफ ऑफ लाइफ दें, क्योंकि हमें नहीं पता कि इमरान खान को किस कानून के तहत ब्लैकआउट कर दिया गया है और उनकी कैसी सेहत है, कि उनकी कैसी कंडीशंस हैं इस वक्त। हमें ये सब चाहिए, नहीं तो आपको हम बताना चाहते हैं कि आप भूल जाएंगे बांग्लादेश को, आप भूल जाएंगे श्रीलंका को। जो हम गैंग ऑफ 3 के साथ करेंगे ना, खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान को कोई तकलीफ पहुंची या कोई नुकसान पहुंचा, तो भूले ना, आपके पाकिस्तानी छोड़ेंगे नहीं। जी, तो ये आपने सुना है कि ये बहुत ज्यादा कंसर्न है पीटीआई का इस वक्त। और जो अभी हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज जो है वो यही आई है कि गवर्नमेंट अपेरेंटली मान गई है, पीटीआई ने जो ये थ्रेट दिया था कि जैसे कि सलमान ने भी कहा कि विद इन 24 आवर्स आप हमारी मुलाकात उससे करवाएं, या कि जैसे शुरू में उन्होंने कहा था, जैसे आतिफ साहब ने भी, कि अगर कुछ आपने इमरान खान साहब को किया तो फिर आप याद रखेंगे आपके साथ क्या किया जाएगा। तो लग रहा है कि जैसे गवर्नमेंट ने, और फिर शायद हो सकता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई प्रेशर आया हो, तो अभी गवर्नमेंट मान गई है कि वो बिल्कुल इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें भी करने देगी। और कल यानी कि जब इनका जो आने वाला था रैली, उसको उन्होंने कहा जी आप पोस्टपोन करें और हम इमरान खान साहब को लेके जाएंगे। और अपेरेंटली वो कह रहे हैं जी कि शौकत खानम के अंदर ही उनके जो अपने फिजिशियंस हैं वो उनका जो है वो कर सकेंगे मेडिकल चेकअप। तो ये जनाब हमारी आज की रिपोर्ट थी और लोगों का जो कंसर्न है। तो अब जरा मेरे ख्याल में थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे आया होगा, क्योंकि अब इजाजत मिल गई है। एक तो जलसा भी नहीं कल, रैली भी नहीं कल कर रहे हैं, तो एससीओ की मीटिंग जरा शांति से चलेगी, जो कि मुल्क के लिए अच्छा है। और दूसरा नंबर यह है कि इमरान खान साहब का पता चल जाएगा कि उनकी सेहत कैसी है जब वो पहुंचेंगे शौकत खानम के अंदर, अगर गवर्नमेंट पंजाब की भी ने इजाजत दे दी कि वो उधर जाएं और अपना करें।